नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं और अंदाजा तो यही है कि आएंगे तो मोदी जी ही। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं ने भी मानना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी भले ही यात्रा निकाल रहे हो, उनका कोई चांस 2024 में नहीं है। इसको लेकर पुराने कांग्रेसी नेता शशि थरूर, उनका बयान आया है और उन्होंने केरल के अंदर एक प्रोग्राम में बोलते हुए यह कहकर सबको चौंका दिया कि मोदी सरकार ने 2019 में बाखूबी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बीजेपी का प्रदर्शन गुजरात और बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी काफी सीटें आई थी और वो कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा कुछ कमी आएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुमत बेशक ना आए, 50 सीटें कम बीजेपी की आ सकती हैं, क्योंकि इस समय का माहौल उन्होंने बताया। तो आपको बता दें, 543 में से 303 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली थी। शशि थरूर जी ने बड़े कंजूसी के साथ ये कहते हुए चलो भाई 50 सीटें कम आएंगी, तो भी आपको बता दें उन्होंने ये माना कि सरकार तो पूरी बहुमत में ना सही बनेगी मोदी की ही। अब ये पहली बार है कि किसी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया हो कि बनेगी तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार ही। भले ही वो कम सीटें बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं जो हकीकत जो है, जमीनी हकीकत यह है कि यहां कांग्रेस को 2019 में 52 सीटें मिली थी और आज की डेट में जो सर्वे बता रहे हैं, कांग्रेस को पूरे देश में ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 सीट मिलेंगी, इसके आगे नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है कई राज्यों में। राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेसियों को भी हकीकत पता है, क्योंकि जो कांग्रेसी इस यात्रा में जुड़ते हैं उनको पता है कि किस तरह से कंटेनर चल रहे हैं, उनको मैनेज किया जा रहा है, पब्लिक को, मीडिया को, और महामानव बताने की कोशिश हो रही है, तपस्वी बताया जा रहा है, और तपस्वी का टॉयलेट दिखाया जा रहा है कि देखिए एक तपस्वी है कैसे रह रहा है, इतना वो जो है यात्रा डेली कर रहे हैं। तो ये सब बताने की कोशिश है, लेकिन उसका जमीन पर असर कतई नहीं है, क्योंकि जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार, एक दो राज्यों में है, वहां जो हालात हैं वो तो बद से बदतर हैं। राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी का, तो जनता पूछती है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां के जो युवा हैं वो सब बेरोजगारों को नौकरियां दे दी गई हैं, वहां एक भी युवा ऐसा नहीं है क्या कि जो बेरोजगार हो। राहुल गांधी जी ने यदि उन राज्यों में सब जगह युवाओं को रोजगार मिल चुका है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में प्रक्रिया शुरू हो गई हो, तो वो कह सकते हैं कि साहब हमने तो अपने राज्यों में दे दी जहां जहां हमारी सरकारें हैं कांग्रेस की। बीजेपी ने नहीं दिया तो वो मोदी पे सवाल उठाएं, बीजेपी पे सवाल उठाएं। शशि थरूर कहते हैं कि 2019 में तो बालाकोट हुआ था, उसका फायदा मिला था। तो शशि थरूर कहते हैं अब ऐसा कुछ नहीं है। शशि थरूर जी, आप कैसे कह सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उस तक ऐसा कुछ नहीं होगा? आप श्योर कैसे हैं? क्या आपके पास पक्की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, खासतौर पे पीओके में जो कैंप बनाए हुए हैं, वो कब्जा किए हुए हैं, वो अब नहीं आएंगे, वहां सब शांत हो जाएगा? अगर वहां शांत नहीं हो जाएगा तब फिर हमारी सेनाएं कैसे शांत बैठ जाएंगी? और इसलिए ये तो प्रक्रिया है, जब तक हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान हो या चीन वहां से पूरी तरह से आतंकवाद और इस तरह का जो जोर जबरदस्ती चाइना की तरफ से है ये शांत नहीं हो जाता, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या पता अब बालाकोट से भी कुछ बड़ा होने जा रहा हो, और इसका इशारा गृह मंत्री तो दे ही चुके हैं। शशि थरूर जी शायद भूल गए कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में पूरी दृढ़ता के साथ पूरी संसद के सामने ये कहा था कि पीओके अभिन्न अंग है और इसको हम लेके रहेंगे। तो क्या पता मोदी जी 2024 के चुनाव के पहले पीओके ले लें, ये तो बालाकोट से भी बड़ा हो जाएगा। बालाकोट का तो हमने केवल बदला लिया और हमारी सेना वापस आ गई कमांडो।
तो हम पीओके ले लें, और आज पीओके के हालात देखिए, वहां लोग बैनर झंडे लेकर के ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे लिए रास्ता खोलें। तो आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो, नारे चल रहे हैं। तो आर पार जोड़ने की बात चल रही है और वहां की जनता मांग कर रही है। अब हमें क्या करना है? केवल जो उनको रोकने वाली ताकतें जबरदस्ती बंदूक के बल पर रोकने वाले हैं, बस उनके विरुद्ध खड़े हैं वो। हमें तो थोड़ा सा बस कोशिश करनी है, उतने में काम हो गया। तो शशि थरूर जी को बताना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव के पहले, हालांकि वो बालाकोट की बात कर रहे हैं, मैं पीओके की बात कर रहा हूं। 2024 के पहले पीओके भारत के अंदर वापस मिलाया जा सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरह से भारत के अंदर विकास हो रहा है, जिस तरह से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जिस तरह से भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्योग धंधे पनप रहे हैं, और अभी मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात की है, जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, निश्चित जानिए इस तरह की घटनाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मोदी जी और भाजपा हमेशा चाहते हैं कि जो चुनाव है वो विकास के नाम पर हो। लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है? राहुल गांधी कहते हैं मैं किसानों के नाम पर सड़कों पर आंदोलन करूंगा, मैं महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करूंगा, मैं सड़क से संसद तक लड़ूंगा। तो भाई जब आप सत्ता में थे तब आपने किसानों के लिए क्या किया? क्या हालत थी किसानों की? तो आपने किसान आंदोलन में काम किया, टूल किट तैयार थी और टूल किट पे बयानबाजी हो रही थी। आप जो कह रहे थे वही राकेश टिकैत कह रहे थे, वही वहां जो है टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा था, वही नैरेटिव चलाया जा रहा था। अब चीजें खुलकर आ गई हैं, अब तो आपके साथ आ गए सब लोग, खुलकर आ गए हैं। तो अब चीजें खुल गई हैं, इसलिए आपके पास कुछ मुद्दा है नहीं, और आप झूठ बोलकर लोगों को भड़का कर, लड़ा कर, झगड़ा कर, जाति धर्म इस तरह की बातें करके आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। राहुल गांधी कभी जो है हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं, कभी वो कहते हैं ये देश पंडितों का नहीं है, कभी वो खुद तिलकधारी बन जाते हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तो पुजारी के ही से ही सामने पुजारी से ही आरती करवा रहे हैं और उसी पुजारी को बाहर आने के बाद मंदिर से गाली दे रहे हैं। तो कुछ कांग्रेसियों का तो हाल ये है कि उनको पता नहीं है कुछ होगा क्या, कब राहुल गांधी क्या बोल देंगे। लेकिन इतना तय है कि जो शशि थरूर कह रहे हैं, इससे इतना तो जाहिर हो गया कि कांग्रेसी भी अब मानने लगे हैं कि भाई 2024 में मोदी ही सरकार बनेगी। ये जो 50 सीटें कम बता रहे हैं, मैं इसके उल्टा बता रहा हूं कि कुल सीटें 543 हैं। पिछली बार 303 भाजपा की सीटें आई थी, इस बार इसमें 50 सीटें और बढ़ने जा रही हैं। शशि थरूर जी मेरी बात नोट कर लेना, और ये तब होगा जब मोदी सरकार की जो नीतियां इस समय चल रही हैं, देश देख रहा है पाकिस्तान में क्या हाल है, हमारे ही साथ आजाद हुआ, अलग हुआ, आज वहां आटे की बोरी के लिए दंगे हो रहे हैं। चीन में क्या हो रहा है आज भारत के लोग देख रहे हैं, और अभी कम देख रहे हैं, उनको और दिखाया जाएगा। यानी हम जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान और एक तरफ चीन, देश की दुनिया की महाशक्ति, अंतर देखिए आप, आज भारत कहां खड़ा है, विकास कितना ऊपर गया है। तो जब लोग देखेंगे तो लोग समझदार हैं, और इस देश में 60% युवा वोटर है, तो वो जब ये देखेगा कि देश तरक्की कर रहा है, विदेश की यूनिवर्सिटियां भारत में खुल रही हैं, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भारत में आ रही है, येल जैसी यूनिवर्सिटी भारत में आ रही है, तो लोग देख रहे हैं कि भाई आज भारत किधर जा रहा है। और इसलिए बाकी मुद्दे एक तरफ हैं, वो प्लस में है। विकास मॉडल मोदी जी का जो है, इसी में मोदी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी 2024 में। तो कांग्रेस के नेता हैं, जब ये सवाल उठा देते हैं कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया था और ये है इस तरह की बातें, तो एक तरह से राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी शशि थरूर ने फेर दिया। नहीं तो कांग्रेसी अभी तक चाटुकार और चापलूसी में इस कदर बातें करते थे। देखो भाई 2024 में मैं सुनता हूं सोशल मीडिया पे कि 2024 में
मोदी सरकार तो बिल्कुल जाने वाली है और वो कहते हैं 50 ही सीट आएगी बीजेपी की। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। सारा विपक्ष उनके पीछे खड़ा होगा। ऐसा बोलने वाले लोग कम से कम उनसे शशि थरूर अलग हुए, और ये तो G23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ये सवाल उनके अध्यक्ष को लेकर के उठाया था। तो निश्चित जानिए अब कांग्रेस के अंदर से ये आवाज़ें उठने लगेंगी और ये आवाज़ 2024 लोकसभा के चुनाव आते आते और तेज होंगी, क्योंकि कांग्रेस में ये दिखाई देने लगा है कि एक व्यक्ति राहुल गांधी है जो आए दिन नए नए तरीके के ड्रामे करता है, पता नहीं कब क्या बोल दे। उसके पीछे चलने में फायदा है या उस डूबती नाव को छोड़कर आज भाजपा के साथ आने में फायदा है? क्योंकि भाजपा के साथ जो भी आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े ही लीडर रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिनको यहाँ मान भी मिला है, सम्मान भी मिला है और उनको पोस्ट भी ऐसी मिली है कि वो काम भी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए और देश चला रहा है। तो दोनों ऑप्शन है। अब ये कांग्रेसियों को सोचना है। अब बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि वो क्या गंगा जी है कि जो डुबकी लगा दे वो ठीक हो जाएगा। बीजेपी भी इस बात में अब सतर्क है, हर किसी को नहीं लेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा, उनको आगे बढ़ाया भी जाएगा। और भाजपा के कार्यकर्ता तो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के हर फैसले को स्वीकार करते हैं जो पार्टी का हाईकमान फैसले लेता है। तो इस बात को कांग्रेसी देख रहे हैं कि समय रहते अभी डूबती नाव छोड़कर एक ये इस जो अंतरिक्ष जैसी ऊपर को जाती हुई पार्टी है इसके साथ आ गए तो उनका भविष्य भी सुरक्षित है और राजनीति भी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।